आमिश बहुत ज़्यादा परेशान था और वो अपनी परेशानी के आलम में यहाँ वहाँ भटक रहा था। तभी उसके दोस्त कार लेकर आ जाते हैं। आमिश कहता है तुम लोगों ने बहुत देर कर दी। उसके दोस्त ये कह रहे थे यार हमने बहुत कोशिश की आने की लेकिन हम लोग नहीं आ पाए क्योंकि रास्ते में बार बार गाड़ी बंद हो जाती थी और हमें ऐसा महसूस होता था कि कोई अनदेखी कुव्वत हमें तुम तक पहुँचने नहीं देगी। हमारे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तुम्हारे घर में होने वाले हादसात के बाद हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वो अनदेखा वजूद, वो शैतानी कुव्वत अभी भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। आमिश ने कहा छोड़ो इन बातों को, जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। शाइस्ता हॉस्पिटल में है, शयान उसे लेकर हॉस्पिटल जा चुका है। मैं जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचना चाहता हूँ। आमिश गाड़ी में बैठ गया। उसका दोस्त ही गाड़ी ड्राइव कर रहा था। रास्ते में आमिश बार बार शायान से रब्ता कर रहा था। आमिश जब भी उससे पूछना चाहता था कि कौन से हॉस्पिटल में हो तुम, तो आगे से फ़ोन बंद हो जाता था। वो दोबारा कई बार फ़ोन करने की कोशिश करता था। कभी शायान फ़ोन अटेंड नहीं करता था तो कभी अटेंड करता था तो उन दोनों की आपस में बात नहीं हो पा रही थी। यहाँ तक कि सारा सफ़र इसी तरह से परेशानी में कट गया। आमिश अब दर बदर धक्के खा रहा था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन से हॉस्पिटल में जाए। वो बहुत से हॉस्पिटल्स में गया। तभी आमिश की शायान से बात हुई तो शायान ने उसको हॉस्पिटल के बारे में बता दिया। आमिश बहुत खुश हुआ। वो फ़ौरन से हॉस्पिटल पहुंचा। बाकी के दोस्त दूसरी गाड़ी को भी किसी तरह से शहर लाने की कोशिश कर रहे थे और वो बार बार आमिश से रब्ता करने की भी कोशिश कर रहे थे लेकिन आमिश उनका फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा था। आमिश पागलों की तरह हॉस्पिटल में भाग रहा था। उसे वो कमरा नहीं मिल रहा था जहाँ पर शाइस्ता थी। तभी वो रिसेप्शन पर गया। उसने शाइस्ता के बारे में पूछा लेकिन वहाँ पर ऑन ड्यूटी जो नर्स थी वो नहीं जानती थी। तभी आमिश भागता हुआ चिल्ड्रन वार्ड की तरफ गया। वहाँ पर उसने देखा शाइस्ता की मदर बैठी हुई थी और आमिश ने जैसे उन्हें देखा भागता हुआ उनके पास आया और आकर ये कहने लगा आंटी कैसी है शाइस्ता। तो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। तभी डॉक्टर बाहर आई और उसने एक छोटी सी बच्ची लाकर आमिश को दी और ये कहा कि आपके घर अल्लाह ने रहमत दी है। आमिश बहुत ज़्यादा खुश था। आमिश ने उस बच्ची को उठा लिया। उस बच्ची को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। वो सब कुछ भूल चुका था, जो कुछ भी उसके साथ हुआ, जितनी मुश्किलात और मुसीबतों से वो यहाँ तक पहुँचा था, वो सब कुछ भूल गया था। जैसे ही आमिश ने बच्ची का चेहरे से कपड़ा हटाया कि वो उसको देख सके, चूम सके, तो आमिश को एकदम से अपने हाथ बहुत वज़नी महसूस होने लग गए। ऐसा महसूस हो रहा था कि जिस तरह से बच्ची का वेट बढ़ता ही जा रहा है। आमिश से बच्ची संभाली नहीं जा रही थी। जैसे उसने पलटकर पीछे अपनी सास की तरफ देखा तो वो वहाँ पर नहीं थी, वो गायब थी। लेडी डॉक्टर जो भी उसके पास खड़ी थी वो भी नहीं थी। यहाँ तक कि सारे वार्ड का नक्शा ही बदल गया। वो एक अंधेरी गैलरी में खड़ा था और वो बच्ची उसके पास थी। बच्ची का चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना हो चुका था। बच्ची बार बार ये कह रही थी तुम चाहते तो बचा सकते थे। आमिश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। तभी एकदम से आमिश को अपने नंबर पर कॉल महसूस होती है, जैसे उसके मोबाइल पर कोई बार बार फ़ोन कर रहा है। आमिश हड़बड़ा कर फ़ोन उठाता है और उस बच्ची समेत एक बेंच पर बैठ जाता है। तभी आमिश जैसे ही मोबाइल फ़ोन कान से लगाता है तो वहाँ से कोई शख्स बोल रहा होता है क्या आप आमिश बोल रहे हैं। आमिश कहता है जी मैं आमिश बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर भी एक औरत का एक्सीडेंट हुआ है, उस औरत के पास से आपका नंबर मिला है। क्या मतलब किस औरत का एक्सीडेंट हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरी बात बताइए। वो कॉल बाहर से किसी ने रोड से की थी और वो बार बार ये कह रहे थे कि आप आमिश ही हैं। यहाँ पर एक औरत थी जो हॉस्पिटल जा रही थी, उनका एक्सीडेंट हुआ है, उनकी मौत हो चुकी है। उनके पास कुछ मेडिकल फाइल्स थी जिनमें आपका नंबर था, वो मर चुकी हैं, आप जल्दी से आ जाएं। आमिश बहुत ज़्यादा सख्त घबराता है कि ये सब क्या है। आमिश के ऊपर हैरत के पहाड़ टूट पड़ते हैं। ये कैसे मुमकिन है। नहीं, शाइस्ता नहीं मर सकती, आपको कोई गलत फहमी हुई है। शाइस्ता नहीं मर सकती, मेरे पास तो मेरी बेटी है। जैसे ही आमिश उस बच्ची को देखता है, वो छोटी सी बच्ची उस जिन्नात के रूप में उसके सामने आ जाती है। वो बच्ची उसके पैरों के पास बैठी होती है। आमिश घबराकर अपने पाँव ऊपर कर लेता है। आमिश वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वो बेंच से उठता है, साथ एक कमरा होता है। आमिश अपनी जान बचाने के लिए उस कमरे में चला जाता है। आमिश जैसे ही लाइट ऑन करता है तो उस कमरे में वो चुड़ैल खड़ी होती है जो उसके पीछे लगी होती है। वो बदरू जो उसको मारना चाहती है, वो आमिश को देखकर हंस रही होती है और ये कह रही होती है
तुम चाहते तो बचा सकते थे, मैंने अपना बदला ले लिया। तुमने मुझे नहीं बचाया। मैंने तुम्हारी बीवी को मार दिया, तुम्हारी बच्ची को भी मार दिया। वो बार बार डरावने अंदाज में चिल्ला रही थी। आमिश अपने कानों पर हाथ रखकर चीख रहा था। आमिश उस कमरे से बाहर भागना चाहता था, लेकिन आमिश चाहकर भी उस कमरे से बाहर नहीं निकल सकता था। आमिश जैसे जैसे दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, उस कमरे में चीखों पुकार और ऊंचा सुनाई देने लगता है। आमिश बहुत खौफजदा था। मुझे माफ़ कर दो, मेरी बीवी का कोई कसूर नहीं है, मेरी बच्ची का कोई कसूर नहीं है। दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर जाना है, मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा। तभी वो चिल्ला चिल्ला कर यही कहती है, जो कोई भी मुझे मारता है मैं उसको ज़िंदा नहीं छोड़ती। तुमने भी उस रात मुझे कुचल दिया, तुमने मुझे नहीं बचाया। मैं तुम्हारी गाड़ी के सामने आई थी, तुमने मुझे और मेरी बेटी को बेदर्दी से मार दिया। देखो, आज मैं अपना बदला लेने में कामयाब हो गई हूँ। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने तुम्हारी बीवी को मार दिया है और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगी। तभी कमरे में एकदम से अंधेरा हो जाता है। आमिश देखता है तो उसके साथ उसकी बेटी भी होती है। वो दोनों माँ बेटी आमिश की तरफ बढ़ रही होती हैं। आज उनके चेहरे बहुत ही ज़्यादा डरावने थे, वो बहुत ज़्यादा भयानक लग रही थी। उनके आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी थी और उन आंखों में से जैसे रोशनी निकल रही हो, चेहरे से खून टपक रहा था और वो आमिश की तरफ बढ़ती ही जा रही थी। आमिश अपनी मदद के लिए बहुत चीखों पुकार करता है, दरवाजे खोलने की, तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सब बेकार जाता है। वो चाहकर भी दरवाजे नहीं खोल सकता। आमिश के दोस्त जो कि उसको ढूंढते ढूंढते उस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वो भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। तभी रिसेप्शन से आमिश के बारे में पूछते हैं। हैरत अंगेज़ बात ये थी कि वहाँ पर आमिश के बारे में किसी को पता नहीं था और ना ही उसकी बीवी शाइस्ता का वहाँ पर कोई रिकॉर्ड था। तभी वो भागते भागते सामने की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो नर्स होती है वो बताती है कि अभी यहाँ पर एक शख्स आया था और वो भी शाइस्ता का ही पूछ रहा था। मैंने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रुके और वो चिल्ड्रन वार्ड की तरफ भाग गए। तभी उसके दोस्त भागते भागते जैसे चिल्ड्रन वार्ड की तरफ जाते हैं, एकदम वहाँ से लाइट ऑफ हो जाती है और एक कमरे से भयानक रोने की आवाज़ें गूंजने लग जाती हैं। वो सारे दोस्त डर जाते हैं कि ये रोने की आवाज़ें किसकी हैं। वो रोने की आवाज़ें किसी बच्ची की होती हैं। वो लोग समझते हैं कि शायद हॉस्पिटल में लाइट ऑफ हो गई है, लेकिन जैसे ही वो उस कमरे के पास जाने लगते हैं, कमरे का दरवाज़ा एकदम खुल जाता है। उस कमरे से बाहर एक औरत और एक छोटी सी बच्ची निकलते हैं। वो इन लोगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। वो चुपचाप वहाँ से निकलकर सीधी गैलरी की तरफ चली जाती हैं और वहाँ पर जाकर गायब हो जाती हैं। तभी एकदम से लाइट ऑन हो जाती है। वो सारे दोस्त बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाते हैं कि ये सब क्या हो गया, ये कौन थी और आमिश कहाँ है। वो आमिश को आवाज़ें दे रहे थे। जैसे वो लोग उस कमरे के अंदर जाते हैं, अगला मंजर देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखते हैं आमिश ज़मीन पर गिरा हुआ था। आमिश के हाथ पांव टूटे हुए थे। जैसे वो लोग आमिश को उठाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि आमिश की गर्दन की हड्डी भी टूट चुकी है। आमिश की मौत हो जाती है। तभी आमिश के नंबर पर बार बार कॉल आ रही होती है। जैसे वो लोग कॉल रिसीव करते हैं तो दूसरी जानिब से बताया जाता है कि रोड एक्सीडेंट में शाइस्ता की डेथ हो चुकी है। शाइस्ता, उसकी सास, उसकी बेटी वो भी मारे गए। यहाँ तक कि उस बदरू ने, उस चुड़ैल ने उनके पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया। जिस तरह से आमिल साहब ने आमिश को बताया था कि एक दफ़ा अगर ये किसी का एक्सीडेंट हो जाए उस रोड पर, अगर ये किसी की गाड़ी के साथ टकरा जाए तो फिर ये उस इंसान को ज़िंदा नहीं छोड़ती। इतने अरसे के बाद भी उस बदरू ने आकर अपना इंतकाम ले लिया और आमिश का पूरा घर ख़त्म कर दिया। उसके दोस्त बहुत रोते हैं। वो चाहकर भी आमिश को नहीं बचा पाए, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। और जब शायान को पता चलता है तो शायान कहता है कि मुझे तो आमिश की कॉल आई ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की थी आमिश से रब्ता करने की, लेकिन मेरा आमिश से कोई रब्ता नहीं हुआ। मुझे आमिश की कॉल तब रिसीव हुई जब उसने मुझे ये कहा कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। उसके बाद मेरा आमिश से कोई रब्ता नहीं हुआ। वो बदरू उसी के दोस्तों का रूप लेकर उसे मौत की घाट तक ले गई और बिलाखिर उस बदरू ने आमिश को जान से मार दिया। लिसनर्स, ये थी आज की लास्ट एपिसोड 4 रातें नॉवल की,
जो जिसके राइटर थे फैज़ान अहमद। आई होप आप लोगों को नावल अच्छा लगा होगा। शॉर्ट नावल था जिसकी सिर्फ 9 एपिसोड ही बनी है। इंशाल्लाह इसके बाद कुछ अर्सा मैं स्टोरीज़ दूँगी और इस स्टोरीज़ के बाद मैं दोबारा से कोई और नावल स्टार्ट करूँगी। आप लोगों ने अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना है, आप लोगों को ये नावल कैसा लगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हॉरर स्टोरीज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।